दोस्तों नमस्कार। योर फोरम में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बीईओ की परीक्षा सकुशल संपन्न हो चुकी है। अब उसके लिए कट ऑफ की एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है कि कितने कट ऑफ पर सिलेक्शन हो सकता है, मेंस के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि 44% अभ्यर्थियों ने केवल परीक्षा दी है और लगभग 55 या 56% लोगों ने इस परीक्षा को स्किप कर दिया है विभिन्न कारणों के थ्रू। दोस्तों 44,000 से अधिक लोगों ने परीक्षा किसी एक ही केंद्र पर छोड़ देते हैं, एक ही जिले में छोड़ दी हैं, तो ऐसे अनुमान लगाया जा सकता है कि बड़े स्तर पर लोगों ने परीक्षाएं छोड़ी हैं। लेकिन क्या इतने बड़े लेवल पर परीक्षाएं छोड़ी गई हैं तो इस पर कट-ऑफ पर असर पड़ेगा? तो मेरे ख्याल से दोस्तों ये असर नहीं करेगा, क्योंकि सीटें कम है, 300 या 300 से कुछ 10 या 20 ऊपर नीचे सीटें हैं। तो ऐसे में जितने भी गंभीर अभ्यर्थी रहेंगे, जिनकी तैयारी अच्छी खासी हुई रहेगी और जो लोग सिविल सेवाओं में प्रतिभाग करते रहे हैं, तो मेरे विचार में वो लोग अवश्य उपस्थित हुए रहे होंगे और आयोग के लिए 309 सीटों पर इतने अभ्यर्थी मिल जाएंगे कि इतने लोगों को परीक्षा छोड़ने के बावजूद भी परीक्षा का जो कट ऑफ है वो एक स्तर मेंटेन करेगा। दोस्तों कुछ क्वेश्चन पर लोगों की आपत्ति भी थी, जैसे मैथ के क्वेश्चन सेक्शन में एक क्वेश्चन का जो आंसर था वो आयोग के आंसर से मेल नहीं खा रहा था। दोस्तों जो पेपर्स का लेवल था वो मॉडरेट टू टफ ही माना जाएगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन तो नहीं थे। क्वेश्चन थे भी इजी तो ट्रिकी थे, और जो ऑप्शंस को सिलेक्ट करना था वो अपने आप में चुनौतीपूर्ण था। मतलब आपको कंसेप्चुअल और फैक्चुअल क्लैरिटी की आवश्यकता थी। दोस्तों 120 क्वेश्चंस हैं और उसमें नेगेटिव मार्किंग्स भी है, तो कितना स्कोर सेफ रहेगा मेंस में जाने के लिए, क्योंकि एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। जब बॉर्डर पर होते हैं या हम उससे थोड़ा कम होते हैं तो हमारे प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा उतार चढ़ाव हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस जनरेट नहीं हो पाता है जो हमें मेंस के लिए चाहिए। भले ही हम रिजल्ट आए क्वालिफाई हो जाते हैं तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वो सेटबैक हो जाता है कि हम अपने जो मुख्य टाइम था जिसमें हम प्रिपरेशन कर सकते थे मेंस के लिए, तो प्रिपरेशन हम कहीं ना कहीं थोड़ी स्किप कर देते हैं। तो दोस्तों हमारी गुजारिश है कि आप प्रिपरेशन करते रहिए, भले ही थोड़ी से बॉर्डर पर रहेंगे या उससे नीचे रहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप बीईओ दिए हैं तो यूपी पीसीएस जो 2020 का मेंस प्री आ रहा है उसमें आपकी पढ़ाई ये काम करेगी। दोस्तों सेक्शन वाइज देखेंगे तो जो विज्ञान थी, मैथ थी या एनालिटिकल रीजनिंग थी, भूगोल, इतिहास, राज्य व्यवस्था, सभी जगहों से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो और उनका सेक्शन का स्तर भी ठीक ठाक था, 15-20 ऐसे सब जगह से आए थे। और जो बीईओ की परीक्षा एक शिक्षा संबंधित परीक्षा है, तो शिक्षा से संबंधित प्रश्न जो थे वो बहुत कम ही आए थे या नहीं के लगभग बराबर थे। ठीक है, तो ऐसे में देखा जाए तो मतलब कहने का स्तर यह है कि जो पेपर का लेवल था वो एक ठीक ठाक लेवल था। ठीक, अब आते हैं हमने परसेंटेज देख लिया, हमने पेपर का लेवल देख लिया, हमने अटेम्प्ट देखना है। दोस्तों जो तीसरी बात है कि कितना सेफ अटेम्प्ट होगा, तो मेरे ख्याल से जितने भी लोग एक अच्छे प्रिपरेशन रेंज में रहे होंगे वो 65 to 75 के रेंज में अच्छे तरीके से अटेम्प्ट किए होंगे क्वेश्चन को विदाउट नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि 3-4 या 5 महीने की अच्छी प्रिपरेशन से इतना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जा सकता है। जो करंट अफेयर्स था वो भी आप देखेंगे तो पहले का था, खासतौर से फरवरी से लगाए नवंबर के बीच में सीमित था और मेजर ऑफ द क्वेश्चन जो थे वहीं से आए थे। तो अगर जो भी लोग तैयारी किए होंगे तो वहाँ से उनके करंट अफेयर्स भी अच्छे खासे बन सकते थे और जो स्टैटिक लेवल था वो भी ठीक ठाक था। तो 65 to 75 के बीच में एक अच्छा गंभीर प्रतियोगी छात्र इस परीक्षा में मार्क क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। ठीक है, अब रही बात कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग की हाइप करते हैं कि हमने 35 या 100 के ऊपर अटेम्प्ट किया और हमारे सही हो रहे हैं, तो आपको उनके बीच में उलझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो रेंज बनता है वो एक मीडियम रेंज बनता है। और जब लोग परीक्षा दे के आते हैं तो सबका कट ऑफ ऊपर जाता है, 2 दिन 4 दिन बाद आप देखेंगे तो सबका कट ऑफ गिरने लगता है, क्योंकि जो रियलिटी होती है जब आप क्वेश्चंस को मिलाएंगे तो वो क्वेश्चंस धीमे धीमे कम ही होते हैं, क्योंकि लोग कमेंट सेक्शन में भी चीज़ों को हाइप करके लिखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब ज़्यादा देर न करते हैं, आते हैं कट ऑफ पर। तो दोस्तों जो हमारी टीम ने अनुमान लगाया है, अभी तक जो अनुमान थे वो ठीक ठाक साबित होते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप मार्क्स में तुलना करेंगे तो हो सकता है 5 या 4 मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जो भी लोग 78 क्वेश्चन के ऊपर हैं, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद, नेगेटिव क्वेश्चन हटाने के बाद, तो उनका जो है मेंस के लिए सिलेक्शन लगभग 98% के ऊपर बनता है। ठीक है, ये जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक, 78 के ऊपर। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ओबीसी में, तो ओबीसी का जो कट ऑफ रहा है उत्तर प्रदेश में कोई ज़्यादा नीचे नहीं जाता है, एक नंबर कभी नीचे रहा या बराबर ही रहता है। तो आप अभी 76 to 78 के बीच में अनुमान लगा सकते हैं जो लोग ओबीसी हैं। उसके बाद जो रेस्पेक्टिव कैटेगरी आती है, जैसे एससी है, एसटी है और पीडब्ल्यूडी जो भी है, वो लोग अपने हिसाब से 2-2, 3-3, 4-4 मार्क्स या क्वेश्चंस को आप घटा सकते हैं, तो आपको एक रेंज मिल जाएगा। लेकिन ओवरऑल करने का मतलब ये है कि जो भी लोग 75 क्वेश्चन, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग को घटाने के बाद, क्वेश्चंस की बात कब कर रहा हूँ मैं, मार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 75 क्वेश्चंस के ऊपर सही करते हैं
वो भी विदाउट नेगेटिव मार्किंग, आपके बेटर चांसेस बनते हैं। अगर आप 80 के ऊपर हैं तो आप अभी से मेंस में लग जाइए। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और उम्मीद की जा रही है कि आयोग भी अगले 2 या 3 दिनों में आंसर की को रिलीज कर देगा, क्योंकि टीसीएस 2019 के समय भी आंसर की 2 या 3 दिनों में रिलीज हो गई थी। और इसकी जो रिजल्ट की बात है तो जो भी अपडेट्स होगा हम आपको प्रोवाइड करेंगे, और ये बहुत जल्दी उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर माह में इसके रिजल्ट भी आ जाएंगे शुरुआती वीक्स में। और जो मेंस की डेट लगी हो आपको पता ही है। तो दोस्तों ये रही आज की अपडेट, और जो भी इसके आगे अपडेट्स आएंगी, जैसे भी आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिएगा, जो भी आपकी क्वेरीज रहेंगी हम उसका उत्तर देंगे। लेकिन एक बार मैं फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग भी 75 के ऊपर हैं वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें, एक अच्छे लेवल पर हैं। और जो लोग 80 के ऊपर हैं, 78 के ऊपर हैं, उनका तो मेंस लिखना लगभग तय माना जा रहा है, अगर बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं हुए तो। ठीक है, तो 78 क्वेश्चन हमने बताया जनरल की, और उसके बाद आप रेस्पेक्टिव ओबीसी की भी 76 to 78 मान लीजिए क्वेश्चंस। उसके बाद आप 2-2, 3-3 क्वेश्चन आप रेस्पेक्टिव कैटेगरी में घटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सीट कम है और लड़कों का जो फ्लक्चुएशन है वो बहुत कम भले ही दिख रहा है, लेकिन जो गंभीर लड़के हैं वो पार्टिसिपेट कहीं न कहीं किए ही है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और लाइक का बटन भी दबा दें। ठीक है, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।